पूरे मूवी में कहीं भी एक भी जगह जय श्री राम का नारा भी नहीं है। हर जगह वो मतलब अलग ही राघव राघव करके बोल रहे हैं। हनुमान जी का नाम बजरंगी कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये रावण के द्वारा लिखा हुआ रामायण है। मैं इसको एज अ साइंस फिक्शन मूवी की तरह देख सकता हूँ, रामायण की तरह नहीं देख सकता हूँ। राम जी का और हनुमान जी का वो कैरेक्टर ही बकवास है। रियल बताऊँ तो हाँ, मूछ बूछ वगैरह लगा रखी हैं उसमें, बकवास सी एकदम। वो ऐसे थोड़ी थे राम जी वगैरह जो इन्होंने दिखा रखा है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए इन लोगों को। रावण कितना विद्वान था ना, महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन इन्होंने कैसा दिखा रखा है, जैसे कि मूछ दाढ़ी बहुत कुछ कर रखा है, बेकार सा एकदम बना रखा है। ऐसा करना नहीं चाहिए इन्हें। अपने बचपन में रामायण देखी थी, वो अल्टीमेट थी काफ़ी। उस चीज़ से ये बिल्कुल अलग है। वीएफएक्स का बेफालतू में इस्तेमाल किया गया है, जो चीज़ है ही नहीं उसको दिखाया गया। बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अल्टर किया गया है। जो एक्चुअल रामायण है, जो ग्रंथों में लिखी हुई है, जो धर्मों में लिखी हुई है, उससे बिल्कुल ये मेल नहीं खाती है। डायलॉग डिलीवरी बहुत ही बुरी है, बहुत ही ख़राब। तू तड़ाक की भाषा यूज़ की गई है, जबकि आप रामायण में देखेंगे तो उसमें जो शब्दों का जो प्रयोग है बहुत ही सामने वाले दुश्मन से भी सम्मानपूर्ण में किया गया है। पर लेकिन इसमें तू तड़ाक की भाषा ज़्यादा यूज़ की गई है। घर में नींद ना आ रही हो, कोई समय ना कट रहा हो, जाके देख ले, इसके अलावा कुछ नहीं है बस। आदि पुरुष में जिस तरह से डायलॉग और जिस तरह से कमेंट्स आप सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हो, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ना, उसके कमेंट तो सारे बेकार आ रहे हैं क्योंकि ये फ्लॉप है मूवी। हाँ, इसमें जो उसका जो कैरेक्टर वगैरह दिया है राम जी का और हनुमान जी का, वो कैरेक्टर ही बकवास है। रियल बताऊँ तो हाँ, मूछ बूछ वगैरह लगा रखी हैं उसमें, बकवास सी एकदम। वो ऐसे थोड़ी थे राम जी वगैरह जो इन्होंने दिखा रखा है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये सीधे भगवान को बोल रहे हैं सीधा। हाँ, अब जैसे रावण जो है इतना विद्वान थे, भले कि राक्षस कुल में थे, और लेकिन विद्वान बहुत थे। लेकिन उनको जिस तरह से उनको जो ड्रेसिंग दिखाया गया, उनका वेशभूषा जो दिखाया जाए, अलाउद्दीन खिलजी का वेशभूषा दिखाया गया, मुगल कालीन जो बादशाह होते थे उसमें दिखाया गया, तो वो तो एक सनातनी थे और भगवान शिव के भक्त थे। उस तरह से जो ड्रेसिंग दिखाएगा और जिस तरह से जो है भाषा का प्रयोग किया, उसमें आपको क्या आपत्ति है? यस, आपत्ति क्यों नहीं है। रावण कितना विद्वान था ना, इन्होंने कैसे दिखाया हमें। वो तो भाई अगर मतलब वो अगर ऐसा नहीं करता ना, बहुत विद्वान था, बहुत ज़्यादा विद्वान था वो तो, है ना, महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन इन्होंने कैसा दिखा रखा है, जैसे कि मूछ दाढ़ी बहुत कुछ कर रखा है, बेकार सा एकदम बना रखा है। ऐसा करना नहीं चाहिए इन्हें, ये सीधा अपमान कर रहे हैं। जो डायलॉग जो लिखे हैं, दिए हैं, जो मनोज मुंतशिर जो है, जो एक राष्ट्रवादी जो है डायलॉग जो है राइटर हैं, लेखक हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो डायलॉग लिखा हुआ उसमें काफ़ी जो है गलत जो है ये कमेंट्स आ रहे हैं उनके। तो क्या कहेंगे मनोज मुंतशिर को? क्या कहेंगे, बस फ्लॉप होनी चाहिए मूवी, क्योंकि है ही नहीं ठीक उसमें। इस तरह का आप क्या देखते हैं कि जैसे कि देखो, आपने तो कंपेयर किया, लेकिन आपके से छोटे जो बच्चे हैं और जिन्होंने पहले जो कंपेयर नहीं कर पाते हैं इस बात को, अगर वो इस तरह से जो है मूवी देखते रहेंगे, उनका क्या है? क्योंकि रामानंद सागर जी ने जो है किस तरह से जो है रामायण को दिखाया था, भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र के क्या मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने क्या हमारे सनातन को क्या आदर्श दिया, आप उसको क्या देख करके बोलते हैं, और किस तरह की मूवी को इस तरह से बॉलीवुड को देना चाहिए? बॉलीवुड मतलब ये जो अभी रिसेंटली जो मूवियाँ आ रही हैं, ये सारी बेकार है। जो पिछली मूवी आती थी ना, उसमें हाँ रियली में दिखाया जाता था, लेकिन इसमें ना कुछ नहीं दिखाया जाता है, ओनली ऐसा ही दे देते हैं, बस बीएफएक्स वगैरह ज़्यादा लगा देते हैं कुछ, और मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। लेकिन जो पिछला आता था, जो पिछले रामायण वगैरह होती थी, उसमें हाँ नॉलेज मिलती थी, उनसे सीख भी मिलती थी बच्चों को, लेकिन इससे कुछ नहीं मिलता है। क्या संदेश देना चाहते हैं बॉलीवुड को कि किस तरह से जो है फिल्मों को परोसा जाए? सनातन धर्म को हमेशा आपने देखा होगा, देवी देवताओं को इस तरह से टिप्पणी करना, इस तरह से हमारे जो है उनकी ड्रेसिंग को, सीता माता को किस तरह से ड्रेसिंग में दिखाया गया आपने देखा होगा। तो सीता माता हमेशा घूंघट में रहती थी, जो हमने दिखाया जा, हमने जो पढ़ा है, क्योंकि वो एक जो है आदि शक्ति का रूप हम मानते हैं, उसको इस तरह से दिखाया गया है कि वो खुले केसों में है और कहीं झोपड़ी में या जंगल में इस तरह से दिखाया गया है, जैसे कि मैं कोई पिकनिक में हो। तो इस पर क्या आपत्ति है? इस पर आपत्ति है क्योंकि सीता माता ऐसे थोड़ी था, उनका बहुत सारा मतलब जो पहनने का ढंग भी अच्छा होना चाहिए था ना, तो इन्होंने ऐसा दिखाया नहीं है, और मतलब सारा ही गलत कराया उन्होंने। मतलब एकदम मूवी उसके पर्पज़ से बनाया कि हाँ इसका वो क्या बोलते हैं इसे, हाँ की मूवी आगे जाए, कलेक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होना अच्छा हो, इसलिए बस इन्होंने जो परंपरा वगैरह है उसे कुछ दिखाया ही नहीं उसमें। कितना अगर नंबर देने की बात होती है तो आप 10 में से कितना नंबर देंगे उसको? नंबर तो देना ही नहीं है, क्योंकि हाँ ये हाँ फ्लॉप है, क्योंकि ये अपमान है सीधा।
यस। आगे क्या कहते हैं कि अब किस तरह की फिल्में बननी चाहिए, बॉलीवुड को क्या संदेश देना चाहिए जो डायरेक्ट करते हैं इस तरह से, जिसमें कि हमको जो है एक संदेश जाता है, हम प्रेरणा लेते हैं ऐसी फिल्मों को देख करके, हम अपना आइकॉन मानते हैं, छोटे बच्चे अपना आइकॉन मानते हैं जो वहाँ पे जो किरदार होते हैं। तो ऐसे डायरेक्टर्स को और बॉलीवुड को जो फिल्में बनाते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह की फिल्में वो जो है समाज को परोसे? फिल्में यही होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, जितनी हमारे लिए सफिशिएंट जो नॉलेज है रियल में है जो उसे ही दिखाना चाहिए, ना कि कुछ अलग से अपना बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहिए। और जो जैसे मतलब उनका कैरेक्टर था, पहले कैरेक्टर था तो वैसा ही कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि जैसे रहन, हाँ जो, हाँ रामायण में दिखाया यस यस, जो रामायण में था वही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दीपक सिंह है। आदिपुरुष आपने देखा होगा 16 तारीख को जैसे रिलीज हुआ कल, किस तरह से देखते हैं आप जो है रामानंद सागर के रामायण को देख करके और इसको देख करके, कितना कंपेरिजन किया है और क्या है? अपने बचपन में रामायण देखी थी, वो अल्टीमेट थी। काफ़ी उस चीज़ से ये बिल्कुल अलग है। VFX का बेफालतू में इस्तेमाल किया गया है, जो चीज़ है ही नहीं उसको दिखाया गया, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अल्टर किया गया है। तो मुझे तो कुछ खास लगी नहीं, मैं तो इसे 1 स्टार रेटिंग दूंगा बस। तो आप कई जो है फिल्में देखते हैं, आपने विश्लेषण किया होगा जिस तरह से पात्र को दिखाया गया, जो रामायण के पात्र थे, भगवान राम के जो किरदार निभा रहे हैं, या उन पे जो राम को जो है मूँछों में दिखा दिया है, और जिस तरह से जो है खिलजी को जो है रावण के वेश में रावण को जो है खिलजी के वेश में दिखाया गया, तो किस तरह से लगता है ये ड्रेसिंग? जो ड्रेसिंग तो कुछ कह सकता नहीं मैं, पर लेकिन जो एक्चुअल रामायण है, जो ग्रंथों में लिखी हुई है, जो धर्मों में लिखी हुई है, उससे बिल्कुल ये मेल नहीं खाती है। और जो रूपांतरण किया गया है, जो उनका राम का रावण का, वो भी ऐसा नहीं है जैसा हमने बचपन में देखा, रामायण में देखा था, या ग्रंथों से मेल नहीं खाता। ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव रावण दिखाया है, जबकि वो भी एक ज्ञानी पुरुष था, ठीक है, पर लेकिन उससे मेल नहीं खाती। तो मैं कुछ खास खुश नहीं हूँ इसमें को देख के। मुझे लगा कि मैंने वेस्ट ऑफ मनी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं जो डायलॉग हैं, जो मनोज मुंशिर का जो डायलॉग हैं, उन पे जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि इस तरह से जो है अपनी तरफ को एक तरफ से जो है राष्ट्रवादी और सनातन की बात करते हैं जो है मनोज मुंशिर, दूसरी तरफ इस तरह से डायलॉग से दे दिया है जिसमें कि लोगों को जो है बहुत ज़्यादा आपत्ति हो रही है। इस डायलॉग डिलीवरी बहुत ही बुरी है, बहुत ही ख़राब, तू तलाक की भाषा यूज़ की गई है। जबकि आप रामायण में देखेंगे तो उसमें जो शब्दों का जो प्रयोग है बहुत ही सामने वाले दुश्मन से भी सम्मानपूर्ण में किया गया है, पर लेकिन इसमें तू तलाक की भाषा ज़्यादा यूज़ की गई है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म नहीं है जो हमने बचपन में रामायण देखी है, वैसी तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ एक छोटा सा टाइम पास के लिए, घर में नींद ना आ रही हो, कोई समय ना कट रहा हो, जाके देख ले, इसके अलावा कुछ नहीं है बस इतना। तो जिस तरह से एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने जिस तरह से जो है जो भाषा का प्रयोग किया था, अगर वो जिस तरह से रावण भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, इस तरह से अगर जो बहुत ज़्यादा फुहड़ जो है एक गली कूचों वाली भाषा का प्रयोग किया गया, तो आपको बहुत ज़्यादा किस तरह से आपत्ति हो रही है? आपत्ति पूरी आपत्ति है इस पर कि क्या नाम है, ऐसे क्यों यूज़ किया गया? ऐसा तो नहीं था ना, ऐसा लग रहा था मेरठ रावण की ये रामायण मेरठ में बन रही हो। बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा रोहित। कैसा लगा? बहुत ही बेकार लगा। अच्छा, वर्ता ज़्यादा है, हाँ, शब्दों का वो नहीं है, डायलॉग जो है बहुत ऐसा लग नहीं रहा है कि रामायण रिलेटेड कोई भी मूवी वगैरह है, मतलब ऐसा बहुत ही अजीब दिखाया गया, बताया नहीं जा सकता। क्या लगता है आपको, क्यों खिन्न आपको जो है आपत्ति इस बात की है कि क्योंकि हमारे सनातन में जिस तरह से भगवान राम जो है एक पुरुषोत्तम जो उन्होंने किरदार, इसी वजह से देखने आया था, कंट्रोवर्सी की वजह से ही देखने आया था, लेकिन कुछ वैसा यहाँ पे मतलब कि उस तरह का वैसा दिखा नहीं। मूवी मतलब ठीक है अपने, अगर इसको साइंस फिक्शन मूवी बोल के चलाते तो ठीक रहता, लेकिन ये रामायण के तरह चलने वाला चीज़ नहीं है। ये आपत्ति है आपको? हाँ। जैसे जिस तरह से डायलॉग जो है मनोज मुंशिर ने जो है डायलॉग दिया है, और लोग अभी कई कमेंट्स कर रहे हैं मनोज मुंशिर को, कहते हैं कि राष्ट्रवादी एक तरफ राष्ट्रवादी दिखाते हैं लेकिन पैसे में बिक गए हैं। तो इस तरह से जो उनके डायलॉग जो का स्तर जो गिरा हुआ है उसको किस तरह से देखें आप? गलती डायलॉग की नहीं है ना, वहाँ पे जो एक्टर काम कर रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है, गलती वहाँ पे उनकी है जो उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, जो डायलॉग लिख रहे हैं राइटर है, उनकी गलती है ना।
मुझे देख के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा रिव्यू यही है। अच्छा, अभी आपने जैसे देखा राम को जो है मूंछों में दिखाया गया और ये रावण को जो है इस तरह से दिखाया गया जैसे मुगल वेशभूषा में, खिलजी वेशभूषा में, उससे भी आपको आपत्ति रही होगी कि किस तरह से जो है हनुमान जी को किस तरह से बोला जा रहा है या देखिए सर, हनुमान मैं इसको एज अ साइंस फिक्शन मूवी की तरह देख सकता हूँ, रामायण की तरह नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, मेरे लिए ये रामायण है ही नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह से बॉलीवुड में जो इस तरह से जो है केवल किसी धर्म विशेष को या सनातन को जो है टारगेट करके जो है इस तरह से धर्म विशेष की बात नहीं है, मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती क्योंकि है। आगे भी जो है जो नया जनरेशन देखता है उनको उसी के लिए एक बोल रहा हूँ, आगे की नई जनरेशन के लिए ही बोल रहा हूँ, आगे दिक्कत हो सकती है। बच्चे वगैरह देखे, हम लोग तो पढ़ते हुए आए हैं तो हम लोगों को बहुत चीज़ें पता होती है। जो होता ये है ना कि लोगों को देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, पढ़ी हुई कम याद रहती है। रामानंद सागर की जो रामायण आपने देखा उससे आप कंपेयर कर रहे होंगे उसको कि क्या अरे उनके कंपेयर में कहा, उनसे कंपेयर हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। उनसे कंपेयर करना ही बेकार है। तो क्या इन डायरेक्टरों को किस तरह से हमेशा जब देखा गया कि बॉलीवुड में इसी तरह की जो है फिल्म परोसी जाती है जो कि हमारे समाज को भी दूषित करती है, क्या लगता है आप उन पे डायलॉग ऐसे हैं कि जैसे माने गली कूचे के जो है डायलॉग की बात नहीं है, बात डायलॉग की नहीं है, बात डायलॉग अभी के लैंग्वेज के हिसाब से वो जो दिए हैं। पहले ये चीज़ देखना चाहिए ना, रिप्रेजेंट आप किसको कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट आप किसको कर रहे हैं वो चीज़ देखनी चाहिए। पहली बात तो पूरे मूवी में कहीं भी एक भी जगह जय श्री राम का नारा भी नहीं है, हर जगह वो मतलब अलग ही राघव राघव करके बोल रहे हैं। हनुमान जी का नाम बजरंगी कर दिए हैं, तो वो एक तरह से मूवी ही अलग मैं लेके चल रहा हूँ, इसको रामायण नहीं मान सकता मैं। ये मुझे ऐसा लगता है ये रावण के द्वारा लिखा हुआ रामायण है बस।